सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ये नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि मार्केट में, शेयर मार्केट में काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुका है और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि अब जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मेरा मानना ऐसा नहीं है। अभी कंप्लीट करेक्शन नहीं हुआ है, कुछ करेक्शन होना बाकी है। बाकी कुछ ऐसे स्टॉक्स ज़रूर हैं जिनमें काफ़ी हद तक करेक्शन हो चुका है और अब बाइंग की रेटिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही कुछ मैंने स्टॉक लिए हैं जिनमें ये एकदम से सही समय है इन्वेस्टमेंट का, तो आप अपने वॉच लिस्ट में ये स्टॉक को शामिल कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त काफ़ी दिनों से परेशान हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लॉसेस को देख रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत हाईली रिस्क वाले स्टॉक्स, पैनी स्टॉक्स में भी लिया है, मिड कैप, शॉर्ट टर्म या इस तरह के स्टॉक जो जिनमें आप बहुत जल्दी से पढ़ते नहीं हैं या इसकी स्टडी नहीं करते, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में भी अभी आप देख रहे हैं कि 40, 45, 50% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब ऐसे में आगे का प्लानिंग कैसे करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे समय से आपको वीडियो मिल सके और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स बना कर देंगे। करीब मैं 25 से 26 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिनके अंदर कम से कम भी आपको 50% से ज़्यादा यानी कि 100%, 50% के मार्जिन देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, और 50, कुछ में 60, कुछ में 70, 80, 100% तक भी आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि मिनिमम आप 3 मंथ्स का लेंगे या 6 मंथ या पूरे साल भर की भी आप प्लानिंग करेंगे तो ये स्टॉक्स आपको निराश नहीं करेंगे। जहाँ तक इंडियन शेयर मार्केट की बात है तो 2024 में आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे प्रदर्शन इसका इंडियन जो स्टॉक मार्केट है इसने किया है। सारे शेयर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं। जहाँ मैं बात करूँगा निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो अब तक अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप चेक करें तो अब तक करीब करीब 15% से ज़्यादा की बढ़त इसमें देखने को मिल चुकी है। जो इसे अगर वर्ल्ड वाइड आप चेक करेंगे तो दुनिया के जितने भी स्टॉक मार्केट हैं उनसे ज़्यादा ये आगे है और ज़्यादा प्रॉमिसिंग देखने को मिला है। इसके साथ अगर मुकाबला करते हैं जैसे कि दूसरी इंडिसेस हैं जो इंटरनेशनली जानी जाती हैं, डॉ जोन्स, तो डॉ जोन्स का 2024 की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 7% रही है। डेक्स की बात करते हैं तो 8%, और जहां FTSE 100 की मैं बात करूंगा तो 6% की ग्रोथ हुई है 2024 में। संघाई कंपोजिट में अगर आप चेक करें तो सिर्फ मामूली बढ़त हुई है 0.3% की। तो उसके कंपैरिजन में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छे उसमें तेजी देखने को मिली है। और बजट की जहाँ तक बात है, लास्ट ईयर अगर 2024 में आपने देखा होगा कि बजट 23 जुलाई को हुआ था, और 23 जुलाई को जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट पेश किया था तो बाजार को बहुत बड़ा झटका उस समय भी लगा था। सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस समय बढ़ाने की जो प्लानिंग की थी या बताया था, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा झटका भी उस समय देखने को मिला था। साथ के साथ फ्यूचर और ऑप्शन में भी FNO सेगमेंट जो होती है तो उसमें भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन STT पर जो टैक्स है वो भी बढ़ाने का जब फैसला हुआ था, जिससे इन्वेस्टर्स में उस समय दिक्कत देखने को मिली भी थी। और इसमें शेयर बाजार में इसकी वजह से भी गिरावट देखने को पिछली बार मिली थी। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में हैं या लॉन्ग टर्म जोन में आप इन्वेस्टर हैं तो आप देखेंगे कि रुझान अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। पॉजिटिवली ग्रोथ के चांसेस देखने को अभी भी बने हुए हैं। निफ्टी 50 अभी भी 24,000 समथिंग के आसपास अपने ऑल टाइम के हाई के आसपास में चल भी रहा है। हालांकि इस समय तो थोड़ा डाउन है। तो इसका अगर 20 DMA हम चेक करेंगे, जैसे DMA चेक करते हैं, पहले मैंने कुछ वीडियोज में बताया है 20 दिन वाला या 50 डेज का, तो 20 डे का पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो एक सपोर्ट जोन पर बना हुआ है, जो ये इंडिकेशन देता है कि बुल्स अभी भी बाजार पर हावी है और उसकी वजह से अब आने वाले समय में आप तेजी देखने को मिलने वाली है। और निफ्टी 500 में अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी 500 भी काफ़ी मजबूत दिख रहा है, जिससे इंडिकेट ये मिलता है, अगर इस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं कि ये जो गिरावट है सिर्फ एक ब्रेक है और आगे फिर तेजी बनी रह सकती है, यानी कि तेजी बनने वाली है। तो इस तरह का इंडिकेशन उसमें देखने को मिल रहा है। क्या बाजार में आगे भी तेजी जारी रहेगी, तो इन बात के लिए मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर है, FII जिसको आप बोलते हैं, उन्होंने जितनी भी बिकवाली की है उसके बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमिक जो कंडीशन है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है।
कॉर्पोरेट सेक्टर्स को आप चेक करेंगे तो उनके नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। लंबे टाइम के जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की है उनके लिए बाज़ार में हमेशा ही स्टेबिलिटी देखने को मिलती रही है, और टेक्निकल जितने भी इंडिकेटर हैं वो भी इस गिरावट को एक अस्थायी मतलब गिरावट मान रहे हैं, और आगे नए हाई बनेंगे यानी बन सकते हैं। तो ऐसी तेज़ी देखने को आपको मिलेगी, और अगले हफ्ते से नेक्स्ट वीक आज मार्केट क्लोज हो जाएगा। आज है फ्राइडे 7 मार्च 2025 सॉरी 7 मार्च 2025। तो आज मार्केट क्लोज होगा, और नेक्स्ट वीक से आपको किन स्टॉक्स पर नज़र बना कर रखनी है बहुत ही शॉर्ट्स में। आप कागज़ पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इन कंपनी का नाम शायद नहीं लिख पाऊंगा। तो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन पर हमको नज़र बना कर रखनी है। तो बाज़ार में 20 दिन डीएमए जो 20 डीएमए है उसका, और 50 डीएमए से जब लेवल ऊपर जाते हैं तो एक अच्छा संकेत इस चीज़ को माना जाता है। और इन्हीं संकेत को देखते हुए कुछ फंडामेंटल स्टॉक्स मैं लाया हूँ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। पहला स्टॉक मैंने लिया है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का। तो कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड को आप अपने वेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया की, तो कैस्ट्रॉल इंडिया में आपने जो देखा होगा पिछले एक साल में करीब करीब 130% से ज़्यादा की तेज़ी हुई थी, और अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगला टारगेट अगर आप बात करेंगे तो 320 रुपये 340 रुपये का एक टारगेट देखने को मिलने वाला है। और उसका बेसिक कारण है कि ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की जो ये सेक्टर है जिसकी ये कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, उसमें लगातार उनकी बढ़ती हुई डिमांड, तो ये उसकी वजह है कि इसमें देखने को तेज़ी मिलने वाली है। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के अलावा जो स्टॉक लिया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल का ये स्टॉक, आईओसीएल का स्टॉक में जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें भी आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका बेसिक कारण है कंपनी के रिकॉर्ड प्रॉफिट और मजबूत बिजनेस। ये एक बहुत अच्छा इसका बेसिक कारण है। इसके अलावा मैं बात करूँगा कल्याण ज्वेलर्स की। तो कल्याण ज्वेलर्स जब से आईपीओ के बाद में जब लिस्ट हुआ था तो आपने चेक किया होगा कि उसने करीब 10 गुना रिटर्न भी बना कर दिया था। तो अगला टारगेट भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, करीब करीब फिर से ये 750 रुपये की रेंज में देखने को मिलने का। उसका बेसिक कारण है कि जो गोल्ड है या सिल्वर है उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है जी। ये 3 शेयर आप नोट कीजिए, बाकी शेयर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो गिरावट चल रही है इसमें बाइंग को एक अपना अपॉर्चुनिटी की लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे, क्योंकि अभी जैसे अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बाइंग में है तो उसका बेसिक कारण है कि बजट में टैक्स बढ़ाने का जो फैसला हुआ था तो उसमें शेयर बाज़ार में उसकी वजह से एक गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन अर्थव्यवस्था की मजबूती से फिर से नए हाइज दिलाने की तरफ ले जा सकती है। निफ्टी 50 निफ्टी 500 मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया है, और ये अब ये एक मजबूत स्थिति में बनते हुए दिख रहे हैं, और जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर से ये तेज़ी पकड़ने वाला है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, रिसर्च हाउस हैं, तो उनका मानना भी है कि ये करेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मौका बन सकता है। तो इस तरह का ये है। अब बात करते हैं अगले कौन से स्टॉक हैं जो जिनमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सीधा मैं कंपनीज के नाम से ही शुरुआत करूंगा। अभी मैंने करीब 3 या 4 स्टॉक आपको बता ही दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक मैं बताता हूं, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं मन्नापुरम गोल्ड को। ठीक है जी। कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने स्टॉक की लिस्ट बनाई है उसमें है जेके पेपर, बर्गर पेंट्स, तो बर्गर पेंट्स है, इंडियन ऑयल लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, डावर इंडिया, तो डावर को भी आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जीई शिपिंग। तो जी शिपिंग पर आप वॉच बनाए रखें, ये भी आपको इसमें भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एफएल इंडिया को आप नोट कर सकते हैं, बाटा इंडिया को नोट कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक को नोट कर सकते हैं, अमर राजा जो बैटरी से रिलेटेड कंपनी है, अमर राजा, उसको आप नोट कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड को बिल्कुल ना भूलें। कोचिन शिपयार्ड एकदम बहुत बड़ा और अच्छा स्टॉक है, और आने वाले समय में आपको और भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर ये देने वाला है। अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मारुति। तो मारुति के शेयर में भी बराबर तेजी देखने को मिलने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये इस तरह के कुछ स्टॉक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल रख कीजिए, और साथ के साथ
वॉच लिस्ट में जब आप शामिल करते हैं तो इन पे लगातार नज़र बनाए रखिए। इनमें आने वाले समय में 50 से 100% की ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ये मैंने जो आपको स्टॉक बताए हैं, इसके बारे में या इससे रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे और भी पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है जिसमें आपको लॉसेस हो रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का जवाब हमेशा देता हूँ या देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी कोई स्पेशल टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। सभी को नमस्कार, बाय।